जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज का दिन, आज का सुबह आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। तो गाइज, आज हम बात करेंगे हमारा जो सीरीज चल रहा है 1000 क्वेश्चन का बिहार स्पेशल एमसीक्यू, उसी के सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे पॉलिटी का ये वाला सेगमेंट। ये टोटल 66 इसमें क्वेश्चन है और ये एक ही वीडियो में आपको रैप अप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी में ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, 14-15 मिनट की वीडियो होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का, अगर आपको इस बिहार स्पेशल 1000 एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो ये वाला पीडीएफ थोड़ा सा पेड है गाइज। आपको 30 रुपीज़ का मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे 9708351194 इस वाले नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको हाथों हाथ ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए 20 ईयर्स का, ठीक है, टोटल 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी का, बीपीएससी का 42वीं से लेके और अभी 66वीं तक का आपको जो है पूरा मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल और बिल्कुल एचडी पीडीएफ में। ये 75 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें कि अलग अलग कोचिंग संस्थानों के इसमें आपको क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे, जैसे दृष्टि, आस्था आईएएस, प्रोफेक्शन आईएएस, ये सब का मिलेगा। तो ये अलग से चल रहा है। ये 70 रुपीज़ में वन टाइम पेमेंट है। इसको आप करके आप जोड़ सकते हैं और 67वीं के एग्ज़ाम तक ये वैलिड रहेगा। तब तक ये ग्रुप अलाइव रहेगा। 67वीं के बाद इस ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आ गए अपने पीडीएफ के ऊपर। देखिए बिहार का राज्य व्यवस्था, पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए बिहार से 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के लिए 40। ध्यान रखिए इस बात का। 3 नंबर, बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड हैं? विधानसभा में बात हो रही है, तो इसमें देखिए टोटल 38 सीट बिहार विधानसभा से अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड हैं। 4 नंबर, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बिहार में बनी थी। डी करेक्ट हो जाएगा। 5, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अभी अभी मैंने आपको बताया 40 सीटें हैं इसमें, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा की बात करें तो इसमें 243 सीट्स यानी 243 सदस्य हैं। 7 नंबर, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या है कितनी? 75। यहाँ विधान परिषद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विधानसभा में कितने? 243 और विधान परिषद में 75। ध्यान रखिए। बिहार प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलत राम जी थे प्रथम राज्यपाल बिहार के। जयराम दास दौलत राम, सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर, प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो वो प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने वो थे, देखिए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। बी सही हो जाएगा। 10 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात करें ये हुआ था 1916 में। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, भारत राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो ये कार्यपालिका शक्ति जो है देखिए राज्यपाल में निहित है। ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है कौन? तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो है देखिए राज्यपाल साहब हमारे होते हैं। बी सही हो जाएगा। नंबर 13, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या आहर्त क्या होती है? तो इसकी नियुक्ति आहर्त अगर बात करें तो वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स की वो एज अपनी पूरी कर चुका होना चाहिए। दूसरा वो लाभ के या किसी ऐसे पद पे नहीं होना चाहिए लाभ वाले, ठीक है। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे, यानी कि तीनों क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। डी करेक्ट हो जाएगा। 14, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति एक और एकमात्र राष्ट्रपति साहब के पास है। बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य का राज्यपाल जो है देखिए ये राज्य का महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है यानी हाईकोर्ट के, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या तथा सदस्यों को इनकी नियुक्ति करते हैं। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, ट्रिकी चीज़ है। ये राज्यपाल साहब जो है राज्य के लोक सेवा आयोग को तो, अध्यक्ष को तो नियुक्त करेंगे, लेकिन इनको हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है। इनको हटाएंगे प्रेसिडेंट साहब, ध्यान रखिएगा इस बात को। 16 नंबर, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कौन? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज रहते हैं वहाँ पे वो दिलाते हैं, ठीक है। 17, मुख्यमंत्री अपनी इस्तीफा सौंपता है किसे? तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेगा राज्यपाल को। सी करेक्ट हो जाएगा। 18,
राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसे, तो ये अपना इस्तीफा सौंपेंगे प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, बहुत ट्रिकी चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी को सौंपते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कितने, तो राज्य के विधानमंडल के देखिए बात करें तो राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज। जैसे संसद में जो हो जाते हैं ना, कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह विधानमंडल में ये तीनों आएंगे। ठीक है, 20 नंबर बिहार विधानमंडल से सम्मिलित हैं कौन, तो बिहार विधानमंडल सम्मिलित देखिए अगर बात करें तो राज्यपाल हैं, विधान परिषद, विधानसभा, यानी कि डी हमारा हो जाएगा, यानी द्वि सदनात्मक जो यहाँ व्यवस्था है बिहार में हमारे। ठीक है, 21 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल बात करें तो 169 के तहत जो है बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था करी गई है 169 के तहत। 22 नंबर राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है, तो देखिए राज्य के विधान परिषद की जो अवधि होती है उसका विघटन नहीं होता, मतलब ये एक तरीके से जैसे राज्यसभा होता है ना उसी तरह ये होता है, ये परमानेंट बॉडी होती है, इसको सीधा डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको मतलब क्या करने का मतलब इसको विघटन इसका नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, वह भारतीय नागरिक राज्य का विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसका आयु जो है देखिए 30 वर्ष होना चाहिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 24 राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इस संबंध में जो कथन सही है अगर उसकी हम बात करें देखिए उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं, सही बात है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, सही बात है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है, तो डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 25 देखते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, देखिए राज्य का प्रथम विधि अधिकारी की बात करें वो होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ए करेक्ट हो जाएगा। 26 बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किया गया कब, तो पहली बार लगा था ये 26 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन बिहार में। 27 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, देखो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आ सकता है, ध्यान रखिए, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय महामाया प्रसाद सिन्हा जी बिहार के जो है क्या थे, मुख्यमंत्री थे। 28 चलिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 29 बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, देखिए अब तक की बात करें तो टोटल देखिए 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है बिहार में। 30 बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो सबसे कम अवधि के लिए लागू जो हुआ था वो 1975 में 7 दिनों के लिए लागू किया गया था। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 31 बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें वो थे देखिए मोहम्मद यूनुस, ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, ये 1937 में गठित सरकार के जो है ना ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और अगर आज़ाद भारत की बात करें तो श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। चलिए 32 देखते हैं, तो बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ, तो बिहार में संवैधानिक शासन जो है ये 1950 से चालू हुआ, बी करेक्ट हो जाएगा। 33 बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो इसमें राज्य योजना का जो प्रारूप है देखिए राज्य नियोजन परिषद तैयार करती है, डी सही हो जाएगा। 34 अगर देखते हैं, बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ है, तो ये गठन हुआ है देखिए मुंगेर में, ए वाला सही हो जाएगा। 35 बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है, तो पंचायत राज की संरचना देखिए 2 स्तरीय यानी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति की है, यानी कि एक करेक्ट हो जाएगा। 36 किस राज्य में सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग के वैधानिक अधिकार का प्रदान किया गया, तो सबसे पहले ये प्रदान किया गया देखिए बिहार में, डी सही हो जाएगा। 37 कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है, तो इसका ये अधिकार है देखिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्र संसद के उच्च गृह यानी अपर हाउस में बिहार में कितने सीटें हैं, तो बिहार में जो अपर हाउस में सीटें की बात करें वो देखिए 8 थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा 1935 के संसद के उच्च गृह में। ठीक, 39 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देखिए बिहार से ही थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन थे, पता होना चाहिए। 40 नंबर भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, तो पहला संशोधन जो है देखिए बिहार के वजह से ही हुआ था, भारत के संविधान में पहला संशोधन। 41 बिहार में पहला
पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। 42 अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? देखिए अंतिम बार जो बिहार का विभाजन हुआ ना वो 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया। 43 बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार में अगर हम बात करें प्रमंडलों की संख्या, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 44 बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? तो बिहार का जो 38वां जिला बना है वो देखिए अरवल है। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 45 बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के बाद बना है? तो इसको जो है ना देखिए जहानाबाद से तोड़ के अरवल एक अलग जिला बनाया गया है। 46 मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसको सम्मिलित किया गया था देखिए 2003 में। सी सही हो जाएगा। 47 भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे देखिए 3 बार ये रह चुके हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया देखिए राज्य सरकार के द्वारा। बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49 राज्य की विधानसभा की अवधि होती है कितनी? देखिए इसकी अवधि जो है ना 5 वर्षों की होती है। बी सही हो जाएगा। 50 बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको विधान परिषद बोलते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 51 बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो इसके जो है ना देखिए टोटल 50% सीट रिजर्व्ड है मुखिया के लिए। 52 नंबर देखते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बनते हैं? तो ये जो है देखिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बनेंगे। बी सही हो जाएगा। 53 राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो ये दोनों अधिकार हैं राज्यपाल साहब को। सी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार से आरक्षित सीटों की बात करें तो देखिए टोटल है 6। अच्छा देखिए एक बात बताइए, टोटल जो लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें आरक्षित सीटों की बात करें कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 55 निम्नांकित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? तो जो लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है वो देखिए गोपालगंज है, हाजीपुर है और समस्तीपुर है। ये तीनों के तीनों क्या है? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति क्षेत्र है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 56 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें की संख्या कितनी है? तो जो टोटल आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें वो है 2। ए वाला सही हो जाएगा। 57 देखते हैं बिहार विधानसभा में निम्नांकित में से कौन सी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं? तो ये जो है ना देखिए क्या है, कटोरिया और मनिहारी, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों रिजर्व्ड हैं। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 58 बिहार में अगर बात करें नगर निगम की कुल कितनी संख्या है? तो नगर निगमों की संख्या देखिए 11 है बिहार में। डी सही हो जाएगा। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है? देखिए 59 में बोल रहा है बिहार राज्य में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो जिला परिषद की कुल संख्या देखिए 38 है बिहार में। बी सही हो जाएगा। 60 निम्नांकित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? तो बिहार का नगर निगम की बात करें तो भागलपुर जो है इसका भी नगर निगम है, मुजफ्फरपुर नगर निगम और गया नगर निगम, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों का नगर निगम है। 61 ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो ग्राम पंचायत का जो एक सदस्य जो है वो देखिए 500 लोगों की आबादी पे ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव होता है। 62 राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका कुलाधिपति देखिए राज्यपाल होता है राज्य के विश्वविद्यालयों का। ए सही हो जाएगा। 63 देखते हैं क्या बोल रहा है बिहार के राज्यपाल का विधानसभा में कितने आंगल भारतीय समुदायों के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में जो है ना टोटल बात करें तो एक ऐसा है आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। 64 बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी देखिए मुख्य सचिव होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 65 प्रखंड यानी ब्लॉक का प्रधान निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो ब्लॉक का जो प्रधान होता है देखिए प्रखंड विकास अधिकारी होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीडीओ जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, यही होता है कहाँ ब्लॉक का
जो है सबसे टॉप लेवल का अधिकारी। 66 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन इस पॉलिटी का। तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है ग्राम पंचायत। तो गाइज ये था आज का हमारा पॉलिटी का ये सेक्शन, जो कि 1000 MCQ जो हमारा सीरीज़ है इसमें से ये एक टुकड़ा था आपके सामने मैंने पेश किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ही पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।